भैया देखिए, भक्तिवंत पुत्री भली बिना भगति नहीं पूत, और सवरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भयो भूत। आदिवासी की बेटी देवलोक गई और धुंधकारी ब्रह्म आदिदेव का बेटा वो ब्रह्म राक्षस हुआ। है 3 लोक 14 भुवन, 3 लोक 14 भुवन, व्यंजन बने 1000। एक सवरी एक विदुर घर है, पेट भरा 2 बार बोले अयोध्या रामचंद्र की जय। तो भक्ति और परमात्मा को पाने के लिए सत्संगत बहुत जरूरी है। और दया, दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लगी घट में प्राण। भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे भारी काम जो आप कर रहे हैं, अरे महाराज नहीं सेवा, कमी नहीं धन दौलत की, कमी नहीं धन दौलत की, कमी नहीं लाली लालों की, कमी एक देश में अपने सेवा करने वालों की। माता सीता ने कहा है कि मैं सोची थी कि मैं जब ससुराल में जाऊंगी सास ससुर की और अपने बड़े गुरुजनों का आदर सेवा भाव करूंगी, लेकिन विधाता ने अवसर न दिया, लेकिन वो मौका न दिया कि उनकी मैं सेवा परिचर्या वो कर सकूं। सेवा समय दैव बन दीना, मोर मनोरथ सुफल न कीना। अरे वो सुख किस काम का जो कि नष्ट हो जाए। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम कछु सुख नाही। दरिद्रता गरीबी नहीं कहलाती, भक्ति से रहित। जो भक्ति नहीं करता वो सबसे गरीब है, और जो सत्संगति करता सत्संगति। संत कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा मेरे साधु की निंदा करे न कोई, चंद्र कलंकित है तऊ ज्योति अंजोरी होय। भूमि सैन बल कल बसन, असन कंद फल मूल, सो की सदा सब दिन मिले सब समय अनुकूल। वहाँ व्यंजन न मिलेंगे, कंदमूल मिलेगा वो भी कभी मिले कभी नहीं। वहाँ पर वो पलंग सोने के लिए राशि न मिलेगा, चट्टान मिलेंगी। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आपका जो मुझे अनन्य प्रेम मिल रहा है उसके लिए आपका हृदय से आभार। और आज लाडली जी की इतनी परम करुणा हुई है दास के ऊपर, इतनी परम कृपा हुई है। यद्यपि कृपा तो उनकी सर्वथा ही रहती है, सभी जीवों के ऊपर रहती है। ऐसा कोई जीव नहीं है संसार में जिसके ऊपर हमारे परमात्मा की, हमारी लाडली जी कृपा ना हो। क्योंकि कृपा का सीधा सीधा तात्पर्य एक तो ये होता है कि हमको जो शरीर और ये सांसें और ये बुद्धि मिली हुई है, ये निश्चित ही उनकी परम कृपा है। लेकिन इससे भी बड़ी कृपा अगर कोई मानता है तो वो ये कृपा होती है कि इस मनुष्य योनि में आकर हमें भगवत प्राप्ति के लिए संतों का संग मिल जाता है, संतों का संग और संतों का दर्शन मिल जाता है, उनकी सेवा मिल जाती है। तो ये उनकी परम करुणा है। इसलिए ये लाडली जी की विशेष कृपा तो हमारे ऊपर थी। आज एक और विशेष कृपा हुई है हमारे ऊपर कि आज मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय वृंदावन के जंगल में खड़ा हुआ हूं। और आप थोड़ा पीछे चलना, पीछे नाली है आपके देख के, पहले आप निकल जाओ यहाँ से। हमारे भैया रहते हैं हमारे साथ कैमरा पे, इनकी बड़ी समस्या आती है इन जंगलों में, क्योंकि मैं तो आगे देखता रहता हूँ, इनको नहीं दिखता। चाहे कहीं भी चलें, इनकी दृष्टि सिर्फ मेरे ऊपर रहती है। तो इनके लिए भी आप एक बार राधे राधे अवश्य लिख दिया करें। और मैं बताऊँगा करुणा के विषय में बता रहा था कि मैं वृंदावन में खड़ा हुआ हूँ। आज इस वृंदावन में चित्रकूट से एक संत पधारे हुए हैं। हाँ, और दास से उनका परिचय था। हमारे जो भैया हैं हमारे साथ कैमरा वाले, इनका विशेष उनसे स्नेह था। तो उन्होंने कई दिन पहले आज्ञा की हमको कि भैया मैं वृंदावन आया हुआ हूँ, इस जंगल में यहाँ एक छोटी सी कुटिया है यमुना जी के किनारे पर, मैं यहाँ एक कुटिया में निवास कर रहा हूँ, अगर आप उचित समझें तो मुझे दर्शन दे जाओ। ये उन संत जी की वाणी थी कि अगर आप उचित समझें तो मुझे दर्शन दे जाओ। यद्यपि ये हमारे लिए शोभनीय नहीं है कि संत हमें इस तरह बोलें, क्योंकि हम गृहस्थ हैं और हम संसारी जीव हैं। संतों के लिए तो केवल आज्ञा देना ही उचित होता है हमारे लिए, वो हमें आज्ञा दें। और बड़े सरल संत हैं। तो आज श्री जी कृपा से हम यहाँ उनके पास आ गए। यद्यपि दोपहर का समय हो रहा है और बरसाना से वृंदावन भी लगभग कई किलोमीटर दूर है, 50 के आसपास।
तो यहाँ जमुना जी के किनारे पर हम आज उनकी शरण में आए और उनका ज्ञान, उनका अनुभव डबल है, क्योंकि एक तो उनकी ब्रजनिष्ठा, दूसरा चित्रकूट के जो तपस्वी संत हैं और उनका संग उनका, और तीसरी कृपा ठाकुर जी की कि वो बड़े उम्रदाज हैं, बुजुर्ग संत हैं। तो आइए उनकी शरण में हम चलते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि क्या उनकी आनंद की सीमा है, कैसा उनका प्रेम है उनके चरणों में। महाराज जी जय हो। राधे राधे महाराज जी, दंडवत। जय हो जय हो जय हो महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी बड़ी दूर है आपका आश्रम, बहुत दूर है महाराज जी। यहाँ कुछ भी दूर नहीं, भगवान का ध्यान किया जाए तो जब भगवान द्वारका से हस्तिनापुर आ गए हैं जी महाराज जी, यहाँ द्रौपदी ने लिया यों ही यदुपति नाम, चीर चोर होए घुसे चीर में चीर चोर भगवान। एक निवेदन है महाराज जी आपसे। जी महाराज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप चित्रकूट भी रहते हैं जी। मुझे भैया ने बताया था आपके विषय में जी कि आप चित्रकूट रहते हैं, वृंदावन भी आते रहते हैं, बहुत सालों से आते हैं। 1970 से। ठीक है महाराज जी। अब आप 1 साल से वृंदावन में हैं। 1.5 साल से महाराज जी। मुझे भैया ने बताया था महाराज जी कि आप वृंदावन आए हुए हैं जी, और इन्होंने आपके विषय में मुझे बहुत कुछ अच्छा बताया, वो तो मैं आपको पीछे बताऊंगा जी। परंतु मुझे जब ये पता लगा कि आप चित्रकूट से वृंदावन आए जी जी, और एक तो ये बात थी आपकी जी। कि आप चित्रकूट से वृंदावन आए जी पहली बात, क्योंकि चित्रकूट को मैं बहुत पसंद करता हूँ, वहाँ अच्छे अच्छे ऋषि मुनि रहते जी हैं। जी दूसरी बात महाराज जी कि आपकी ब्रजनिष्ठा, जी चित्रकूट के संत ब्रज में आते हैं तो निश्चित ही आपके हृदय में ब्रजनिष्ठा है। तीसरी बात इन्होंने मुझे और बताई महाराज जी, जी, वो ये बताई कि बड़े बुजुर्ग संत हैं जी और बड़े अच्छे संत हैं। जी। तो मेरे अंदर कुछ जिज्ञासाएं हैं जिन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ मैं, आपकी आज्ञा हो तो। जी आज्ञा है, बोलिए। महाराज जी, आपका इतना सुंदर अनुभव है और इतना सुंदर विश्वास है आपका, जी ऋषि मुनियों के साथ संग किया आपने, ब्रज निष्ठा भी है और उम्र भी है आपकी और आपका स्वाध्याय भी है। हमें घर में रहते हुए जी कैसे भगवत प्राप्ति हो महाराज जी, कोई सहज उपाय आप बताओ। ठाकुर जी के चरणों में कैसे मन लगे, कैसे हमारे अंदर भक्ति और प्रेम उत्पन्न हो। हर मानव जाति को, पुरुष हो चाहे माताएं बहनें हो, कोई भी हो, इनमें दो में 4 जगह असली बैराग, लेकिन वो चिरकाल के लिए नहीं, वो क्षणभंगुर। गर्भ माही 36 सप्ताह जीव माता के पेट में रहता है, उसमें परमात्मा का ध्यान करता है, पक्का बैरागी फकीर रहता है। और दूसरा, चिता कहीं जल रहा है, हाँ, तब बैरागी। आप चिता जल रहा है, उसके हाथ पांव कट कट के, महाराज जी चिता जल रहा है, हाथ पांव वो कट कट के गिर रहे हैं। अरे भाई, एक दिन यही हमारी भी हालत होगी। शौकीन जिसको आप कहते हैं महाराज, आप नहीं और कथा सुनत की सबरी मैया की सबके, लेकिन अंत में कैसे क्या कि भगवान मिल गए। और कथा सत्संग सुनने में 3रा नंबर है। और संसारी विषय वासना के बाद रति अंत, वह सुख किस काम का जो क्षणभंगुर हो। माता सीता जी को निमित्त बना के चित्रकूट में, जी चित्रकूट की चर्चा हुई, महासती अनसुईया ने कहा है कि तो ही प्राण प्रिय राम कहो कथा संसार हित। सीते बेटी तुम दुखी मत होना, ये तुम ऐसी न होती, काहे अयोध्या का सोने का राजमहल छोड़ के चट्टानों में भूमि सैन बल कल बसन असन कंद फल मूल, सो की सदा सब दिन मिले सब समय अनुकूल। वहाँ व्यंजन न मिलेंगे, कंदमूल मिलेगा वो भी कभी मिले कभी नहीं। वहाँ पर वो पलंग सोने के लिए राशि न मिलेगा, चट्टान मिलेंगी। और ये यह सरयू का जल निर्मल न मिलेगा, वहाँ जंगली नालों का सड़ी पत्तियों वाला भी होगा। लेकिन तो ही प्राण प्रिय राम, तुम्हें राम प्राणों से ज़्यादा प्यारे, कहो कथा संसार हित। तो क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि, दुख न समझ तो ही सम को खोटी। अरे वह सुख किस काम का जो कि नष्ट हो जाए। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम कछु सुख नाही। दरिद्रता गरीबी नहीं कहलाती, भक्ति से रहित। जो भक्ति नहीं करता वो सबसे गरीब है, और जो सत्संगति करता,
संत कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा मेरे साधु की निंदा करे न कोई, चंद्र कलंकित है तऊ ज्योति अंजोरी होय। निर्गुण सगुण किसी भी संप्रदाय का साधु है, स्वभाव कैसा भी होगा, अपने जीव से भगवान की वार्ता सुना रहा है, उसके अवगुण मत देखो। चंद्रमा में काला धब्बा है, हमें रोशनी से मतलब है ना, रोशनी में तो काला धब्बा ने बाबा भले गंजेड़ी भंगेड़ी कुछ, हमें क्या करना गांजा भांगा से। कबीरा मेरे साधु की निंदा करे न कोई, चंद्र कलंकित है तऊ ज्योति अंजोरी होय। हमें रोशनी से मतलब है। और पहले दही जमाइए, पीछे दुहिए गाय, बछड़ा गाय के पेट में माखन हाथ बिकाए। पहले अपने मन को जमा दीजिए बर्फ जैसे मन को, चंचलम ही मना कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने गांडीवधारी अर्जुन बोले कि केशव ये मन बड़ा चंचल है, मन को रोकने के लिए पागल हाथी के समान है। अच्छा महावत हो, अच्छा महावत हो, अंकुश का प्रयोग ऐसे समय में करें कि उसके बस में हो जाए। और मन को बस में करना, जैसे कोई कहे मैं हवा को मुट्ठी में पकड़ लिया, तो मन को बस में करना, यही बात है। पंचवटी में लक्ष्मण जी रात में पहरा दे रहे थे। महान कवि मैथिली सन गुप्त जी ने वर्णन किया है कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। जाग रहा वह कौन धनुर्धर, जाग रहा वह कौन धनुर्धर, जबकि भुवनवर सोता है। योगी कुसुमायुध भोगी सवय बना दृष्टिगत होता है। बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डाल कर मोदमयी। मन ही मन बातें करता है वह वीर धनुर्धर नई नई। चांदनी रात है, राम जी और सीता माता बीच में धनुष रखे हैं और चट्टान में सो रहे हैं घास के ऊपर, और लक्ष्मण जी पहरे में हैं। लेकिन कोई हमें आपको जेल में बंद कर देगा, मन को क्या कर लेगा? मन को बंद करने के लिए उसको लगाम लगाने वाला परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। राजमाता मीरा ने ढिढोरा पीट दिया है, मन चाकर राखो जी, चाकर रासू बाग लगासू नित उठी दर्शन पासू, चाकर रासू बाग लगासू नित उठी दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासू। आप मन के चाकर मत बनिए, मन को अपना चाकर बना लीजिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के परदीत। भक्त रैदास जी ने कहा है कि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा यानी निर्मल है, उसमें कंदलापन नहीं है, वहाँ वृंदावन के कन्हैया की झनकार होगी। और यही विप रूप धर के जब हनुमान जी आए हैं राजा सुग्रीव की अनुमति से, तो वहाँ पर राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। खर पतवार मन में है तो काम बनने वाला नहीं। देखिए बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सठ सुधरे सत्संगत पाए, पारस पर उदास सुहाए। भक्ति बड़ी सरल है, प्रभु की कृपा हो गई तो आप ध्यान देंगे। मथुरा और गोकुल में 5 किलोमीटर का अंतर है, बीच में यमुना है। जिस समय वहाँ पर कोई पुल नहीं बना था, न बंधा बना था आने जाने के लिए, तो नारायण दत्त तिवारी जी ने बैराज बांध बनवा दी। उत्तर स्वर्ग में चले गए, उनकी बनवाई निशानी है। नारायण दत्त तिवारी ने बनवा था बैराज बांध को। अच्छा, गोकुल बैराज बांध? हाँ, गोकुल जाने के लिए। अच्छा। तो उसी गोकुल में आज के सैकड़ों वर्ष पहले, सुन लीजिएगा आप जब सभी संतन, हमारे ये चंद्रमा दास महाराज जी हमारे वर्षाना से आए हुए दोनों सज्जन, सुन लेंगे। गोकुल से आने वाली ग्वालिन, वो पहले वो दोहनी चलती थी, दोहनी मिट्टी की। 4-5 से पहले वो लीटर और ये नहीं चलता था, 1 किलो शेर चलता था, और मन चलता था, कुंटल नहीं था। तो 4-5 शेर दूध अपने उस सिर में रखे हुए, और जो इसको जो अरे हाँ ये कुछ नहीं, उसको गोड़री कहते ऐसे। यहाँ पर दोहनी रखे थी, दोहनी, और बेचने जाकर आधी अवस्था तो बीत ही चुकी थी।
एक दिन संयोग की बात, एक जो महाराज जी ऊंचे मंच में बैठे, हट्टे कट्टे थे महाराज जी, हट्टे कट्टे महाराज जी थे। तो वो कथा सुना, पहले श्रीमद् भागवत महापुराण पत्रात्मक आती थी, अब तो सजल आने लगी। तो वो ऊंचे मंच में एक एक पत्ते निकाल के एक पे दो पे सुना के एक तरफ रखते जाते थे ठीक से। दूध वो लिए, देखिए ये है सत्संग, दूध सिर में लिए है, गोकुल से चली मथुरा के लिए दूध बेचने के लिए, भोली भाली ग्वालिन गोपी, कान में आवाज जाती है कि जो राधा मैया कृष्ण कन्हैया का श्रद्धा और सच्चे भाव से नाम एक भी बार ले लेता भाव सागर से पार हो गया, बैराग हो गया, गुरु मंत्र मिल गया। सोचे डाकिया बाबा कोई होंगे हट्टे कट्टे, इतनी चिट्ठी, पुरानी चिट्ठी में लिखा, दूध बेच कर क्या ही फटाफट अवघट घाट, चंद्रमा दास जी अवघट घाट चली, अवघट 60 कट, केवट चिल्लाए और सवारी, अरे भाई दोनों बार का 4 पैसा होता है आने जाने का, फिर दे देना ना पैसा, अभी आज हो, वहाँ जान देने जा रही हूँ, वहाँ देखती हूँ धारा कितनी यमुना मैया की। अरे बोले हो गया। वो डाकिया बाबा, हट्टा कट्टा डाकिया बाबा मंत्र बता दिया, मंत्र अब मेरे पास से कुछ ना पाओगे मेरी जिंदगी में, मैं मंत्र जान गई। बस अवघट घाट जाती है और यमुना मैया को प्रणाम करती है और बस बांके बिहारी और राधा रानी को, हे प्रभु आप तो बहुत सागर से पार करने वाले हैं, ये तो छोटी सी मैया तो ऐसे भी दयालु होती है। उस सौभाग्यवती गोपी के पैर का महावर तक नहीं छूटा, जैसे घोड़ा खटपट चले, जैसे पानी के ऊपर जमुना के जल से उस पार आ गई। बस एक कुल्हाड़ रख ली, कुल्हाड़ो पैसे डालने वाला, रोज 4 पैसे 2-3 महीने के होते होते उसका वो घड़ा भर गया। वो गांव में गई, बोले मुझे वो डाकिया बाबा से मिला दीजिए, उनकी चिट्ठी में बड़ी अच्छी बात लिखी थी, मेरा घड़ा भर गया 4 पैसे डालते। बोले कौन डाकिया बाबा? अरे बोले एक बार हाँ हट्टे कट्टे बाबा इतनी चिट्ठी रखे थे, लंबी चिट्ठी। अरे बोले हमारे गुरु जी हैं, महाराज जी हैं वो, उनके घर लोग ले जाते हैं, दंडवत चरणों में गिरी और बोली महाराज एक दिन मथुरा से आप हमारे गोकुल भी आइए, अपनी वो दक्षिणा लीजिए, आप तो मेरी सारी जिंदगी को दे दिए और अब मैं ही मंत्र दे दिया करूँगी अपने बेटों को, बाबू जान गई मंत्र आप बता दिए। आए महाराज के आंखों में आंसू भर आए, पहले हम तो बता दिए, आज तक कन्हैया की कृपा नहीं हुई और मैया को धन्यवाद है। विश्वास होना चाहिए, विश्वास, भक्ति में विश्वास, पक्का विश्वास हो। गुरु जी जिसको जो दीक्षा दे दिए हैं वो मंत्र का जप करें। गुरु जी जिसको जो दीक्षा मंत्र दे दिए, देखिए सबसे हमें अपनत्व की भावना रहे, वो श्रद्धा रहे, लेकिन जिम्मेवारी किसी एक को, जैसे किसी गांव में रहते हैं, सबके बेटे कोई हमारा भतीजा लगे, कोई कुछ लगे, लेकिन अपने बेटों को जितनी जिम्मेवारी से कैसे एक काम करो बेटा, दूसरे वाले थोड़ी कहेंगे, हमें वो भी प्यारे हैं। तो गुरु जी के द्वारा जिस देवी देवता का मंत्र में वो दिया गया है नाम, उनको अपना प्रथम स्तंभ रखे, प्रथम। इसने हमें सबसे अपमान किसी का भी नहीं। तो जो अपने सदगुरु के द्वारा दीक्षा, और देखिए बिना दीक्षा के सारी भक्ति बेकार, बिना भक्ति के सब बेकार, गुरु नहीं होंगे तो फिर सब बेकार। सुन लीजिए, 2 सहेलियां हैं, उदाहरण दे रहा हूँ, दोनों 25 वर्ष की बच्चियां हैं, एक शादीशुदा है, ससुराल आती जाती है, ससुराल में बहुत आदर सत्कार है उसका, और एक के पिताजी भी शादी खोज रहे हैं, लेकिन मम्मी दोनों हो गई, माता दोनों हो गई कुंवारी भी और शादीशुदा वाली जो आती जाती ससुराल। तो शादीशुदा वाली तो अपने बेटा बेटी लाली लाला को गोद में लेके भरे महफिल में जा सकती है, लेकिन जो कन्या कुंवारी को वो कैसे प्रमाणित है किसकी संतान है? वही हालत होगी बिना गुरु मंत्र वाले की। देवलोक में हंगामा होगा था, देवलोक में देव गुरु बृहस्पति, ध्यान देंगे आप लोग सभी जन, देवलोक में भी इस चीज का हंगामा हो चुका है, ये तो मृत लोक है।
गुरुदेव बृहस्पति की धर पत्नी जी का तारा नाम है, तारा। हाँ, चंद्रमा जी। हाँ, तो एक दिन वो चंद्रमा चेला के ऐसे जाती हैं और होगा क्या हो गया, और गर्भ धारण कर ली, और जब देवलोक के हिसाब से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो वहाँ गुरुदेव नगाड़ा पिटवाए, मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बड़ा सुंदर बेटा है। इस दिन आयोजन है, सभी यहाँ जितने हैं सब आयोजन में पहुँचेंगे, भोज में। बुद्धू हुए थे उनके, शायद बुद्धू हुए थे उनके, बुद्धू। हाँ, शायद काहे को। हाँ, बुद्धि हुए थे महाराज। तो और अब बताइए चंद्रमादास महाराज जी, बेटा एक बाप दो, मेरा लड़का। अब देखो, अब ये फाइल, अब क्या दोनों का करें। मन में चल गया था बुद्धू को देख के कि बुद्धू बड़ा इतना बुद्धिशील सुंदर था। वो तेजस्वी है। हाँ, केवल बुद्धू को देख के मन बदला महाराज जी। आपस में देवियां ले गई आपस में कि बताओ इसमें किसका अधिकार है, वो नहीं बता रही थी। और ये देवताओं में होता है, बेटे ने अवतार लिया और एकदम फट्टा कट्टा हो, जैसे भीमसेन की हिडम्बा से रात में हो गई, बेटा हो गया, और घटोत्कच दाढ़ी मूछों में ताव देते, सवेरे हाजिर। जब ये जागे ये दादा और ये सब, वो चाचा बोले ये कौन है, बोले वो आपकी बहू है, किसी के भाभी, वो आपका भतीजा, नामकरण भी हो गया घटोत्कच नाम, शादी हो गई, बेटा होगा। सोने वाले को मालूम नहीं। तो बस अब उसमें क्या हुआ, वो बेटा माँ के पास में गया, बेटा बुध, बोले नीच दुर्बुद्धे, देखिए ये गलत करने वाले की सजा, नीच दुर्बुद्धे, ए बता, माँ को कहता बे, नीच दुर्बुद्धे, ऊपर को सिर कर ऊपर, ए बता मुझ में किसका अधिकार है। शर्माती हुई माँ बोली, बेटा तुझ में चंद्रदेव का अधिकार। हो गया। अब क्या, उसी चंद्रदेव से वो सुधुम्न वाला प्रसंग आया, और सुधुम्न वाले से ये हुए, वो पुरुरवा हुए, अरे बस चंद्रवंश वही तो होगा, सूर्यवंश यही। तो इस प्रकार, और देखिए भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे भारी काम जो आप कर रहे हैं, अरे महाराज नहीं सेवा, कमी नहीं धन दौलत की, कमी नहीं धन दौलत की, कमी नहीं लाली लालों की, कमी एक देश में अपने सेवा करने वालों की। माता सीता ने कहा है कि मैं सोची थी कि मैं जब ससुराल में जाऊंगी सास ससुर की और अपने बड़े गुरुजनों का आदर सेवा भाव करूंगी, लेकिन विधाता ने अवसर न दिया, लेकिन वो मौका न दिया कि उनकी मैं सेवा परिचर्या वो कर सकूं। सेवा समय दैव बन दीना, मोर मनोरथ सुफल न कीना। तो अब सेवा में जो है, आप अभी कहीं मंदिर मस्जिद में, चर्च में, देरासर में, गुरुद्वारा में, प्रार्थना भवन में, जिनालय में जाएं चाहे न जाएं, रोगियों की सेवा करिए, अनाथों की सेवा करिए, विधवाओं की सेवा करिए, कोढ़ी लोगों को नहलाइए, कभी भी नाम न लें, ये सेवा ही हो। भगवान न जाने किस बेस में बाबा मिल जाए भगवान। देखिए जीव की प्रसन्नता परमेश्वर की प्रसन्नता है, किसी के माध्यम से किसी का रोग ठीक हो, अरे भाई साहब आप तो हमें भगवान होके मिले, मन अच्छा काम करने वाला भगवान होके मिले। और भगवान का अमीर बंधु नहीं नाम, दीन बंधु नाम, दीन गरीब निवाज या ख्वाजा गरीब नवाज लिखा रहता मुस्लिम भाइयों के तरफ। और दीन बंधु दिनेश दानो दैत वंश निकंदनम। देखिए गरीब के गुरु नानक देव माने हुए, जो कि जिनका कि उचिता नहीं बना था, जिनका कि उचिता नहीं बना था, वो ईश्वर में लीन हो गए। संत गुरु नानक देव जब हम मक्का में पहुँचते हैं तो उनके यहाँ एक अमीर भी निमंत्रण किया, एक गरीब ने भी किया। उन्होंने गरीब के यहाँ का वो स्वीकार किया, अमीर के यहाँ का बोले नहीं। तो सारी समाज को दुख लगा कि यहाँ के माने हुए वो मक्का के, इन्होंने क्यों इतना वो कर दिए। सबने कहा वो हमारे यहाँ के बहुत संपन्न है, बोले उनकी रोटी में खून है, अमीर की रोटी में खून है, गरीब की रोटी में पसीना। रोटियां मंगाई गई दोनों तरफ की, उन्होंने अमीर की रोटी का टुकड़ा तोड़ा। संत गुरु नानक देव अपने वो हथेली में रखे, ऐसे दबाए, ऐसे टप 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 शुद्ध खून, रोटी से खून निकला, रोटी से खून, हाथ धोए हुए पोंछ डाले। अब गरीब की रोटी का टुकड़ा तोड़ करके जब छोड़ते हैं तब तब पसीना निर्मल जल निकलने लगे। बोले महाराज ये बात क्या है?
बोले वो ब्याज का पैसा खाता है ना, गरीबों को लूट लूट के, वो ब्याज का पैसा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और ये मेहनत का, इसलिए वो पसीना वहाँ। सवरी मैया देखी, भक्तिवंत पुत्री भली बिना भगति नहीं पूत, और सवरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भयो भूत। आदिवासी की बेटी देवलोक गई और धुंधकारी ब्रह्म आदिदेव का बेटा वो ब्रह्म राक्षस हुआ। है 3 लोक 14 भुवन, 3 लोक 14 भुवन, व्यंजन बने 1000, एक सवरी एक विदुर घर है, पेट भरा 2 बार। बोले अयोध्या रामचंद्र की जय। तो भक्ति और परमात्मा को पाने के लिए सत्संगत बहुत जरूरी है। और दया, दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लगी घट में प्राण, दीन जनों से घृणा लक्ष्मीपति से प्यार, तुझ पर देखेगा नहीं दीन जनों का यार। अब ये जो सत्य के निशान और ओम श्री इत्यादि जो अपने वैदिक के समय, इनकी रक्षा के लिए आप सबका कर्तव्य है। हमें आपको बनाने वाला तो वही, वो सबका मालिक वही परमात्मा ही है। जैसे आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम के स्वम प्रति गच्छति। आकाश से गिरी हुई पानी की बूंद भूमंडल में कहीं भी गिरे, अंत में बहते बहते समुद्र में जाके सब एक हो जाती है। माला में भिन्न भिन्न मणियां अलग अलग जोड़ी है, लेकिन इनका जो सूत्र है, धागा एक ही है ना। हिंद देश के रहने वाले आपस में सब एक हैं, रूप रंग वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की ढेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग सबका एक है। चंपा गुलाब जूही चंपा चमेली, न्यारे न्यारे फूल खिले माला में एक है। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाए मिली सागर में धारा सबकी एक है। बोलिए अयोध्या रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो परमात्मा को पाने के लिए सत्संगत बहुत जरूरी है जी। आनंद आ गया भाई। तो भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर लोग अभी चाय अच्छी बनकर, अरे भाई आनंद, अरे भाई 5 रुपए चाय पीने से आनंद आ गया। अरे आनंद तो परमात्मा का नाम है, आनंद हूँ के आनंद दाता। जी बहुत आनंद आ गया, मैं शब्दों से नहीं बताऊंगा। ये भगवान की लीला है। देखिए राम नाम की लूट है, लूटत बने से लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोले अयोध्या राजा रामचंद्र जी की जय, काशी विश्वनाथ की जय, सनातन धर्म की जय। आप लोग साथ दें। अब यहाँ से आगे का सत्संग हम आपको कल दिखाएंगे, और आज हम यहीं विश्राम करते हैं। श्री राधे। और ठीक है महाराज जी, फिर अब हम दोबारा मिलते हैं कभी आपसे। ये काम आप पूरा करिए और वर्षाना बुलाए, जहाँ जहाँ विश्व में ले चलिए, इस काम के लिए समर्पित, अवश्य। दंडोत समर्पित प्रणाम। भगवान।